इंडक्टिव इफेक्ट के मेनली दो एप्लीकेशन होते हैं। इससे हम पता लगाते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, और दूसरा हम स्टेबिलिटी ऑफ एनी इंटरमीडिएट। ठीक है, पहला ये हमें बताता है कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ठीक है, और दूसरा, पहले इसके बारे में बात करते हैं, दूसरा चलो लिख लेते हैं। दूसरा कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो कार्बोकेटाइन हो सकता है, या कार्बेनाइन हो सकता है, या फिर कोई फ्री रेडिकल हो सकता है। ठीक है, पहला जो एप्लीकेशन है वो है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे RCOOH, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये ज्यादा एसिडिक कब होगा? जैसे अगर हमने इसको तोड़ा तो RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव, जो जितना ज्यादा H पॉजिटिव देता है वो उतना अच्छा एसिड होता है। दूसरी चीज, ये जो कंजुगेट बेस बना है इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। ठीक है, ये जो कंजुगेट बेस है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। जितना ज्यादा स्टेबल ये कंजुगेट बेस होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। इसकी स्टेबिलिटी कैसे पता लगेगी हमें? ये जो COO नेगेटिव है ये नेगेटिव चार्ज है, तो केमिस्ट्री में अगर कहीं नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका मतलब वो चीज या वो आयन या स्पीसीज कैसी है? अनस्टेबल है। अगर इस नेगेटिव चार्ज को कोई कम कर दे, ठीक है, तो वो क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और यदि कोई नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? और ज्यादा खराब कर रहा है, तो अनस्टेबल कर रहा है। ठीक है, जितना स्टेबल ये कंजुगेट बेस होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो दो तरह का होता है, प्लस आई या माइनस आई। अगर कोई ग्रुप ऐसा है, मतलब अगर जैसे COO नेगेटिव की तरफ से इधर लगा हुआ है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब है कि ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो क्या दिखा रहा है? माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। माइनस आई का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा, क्योंकि माइनस आई जो ग्रुप होता है हम उन्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाता है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ खींच रहा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। मैंने अभी बताया था इस नेगेटिव चार्ज को जो कम करेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जो इसमें नेगेटिव और ऐड करेगा इसका मतलब वो उसको और ज्यादा अनस्टेबल करेगा। अगर माइनस आई इफेक्ट है तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा। अगर इस जगह पर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब अगर कोई प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो इसके चार्ज को क्या कर रहा होगा? और बढ़ा रहा होगा, तो स्टेबिलिटी को क्या कर रहा होगा? डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है? प्लस आई इफेक्ट। अगर कोई माइनस इफेक्ट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल, दोनों की बात एक ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल दोनों की स्टेबिलिटी को माइनस आई इफेक्ट क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और इसका उल्टा प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। दूसरा एप्लीकेशन था इंडक्टिव इफेक्ट का कि ये बताता है कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करें, मतलब कि अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा? तो सीधी सी बात है कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जो इस पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा पॉजिटिव करेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। ठीक है, तो अगर इस जगह पर ग्रुप लगा हुआ है, और कैसा ग्रुप लगा हुआ है? मान के चलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है।
अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ रहा होगा। अगर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो जब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब कार्बन कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, कार्बन और ज्यादा अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर इसी जगह पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बना हुआ है और इस जगह पर कोई ग्रुप लगा हुआ है जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को जो नेगेटिव है वो कैंसिल आउट कर रहा होगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डोनेट कर रहा है। तो जो मतलब प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इससे चार्ज क्या हो रहा होगा, कार्बोकैटायन का कम हो रहा होगा। तो इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये हमें कंक्लूजन यहां से मिल गया कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। यही अगर कोई कार्बन आयन होता तो हमें सेम वही करना है कि कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो इस नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा, जो इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा नेगेटिव कर रहा होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब अनस्टेबल है। अगर किसी के पास चार्ज है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, अगर किसी के पास कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब वो स्टेबल है। मान के चलो कि इस जगह पर ग्रुप लगे हुए हैं और इस जगह पर फिर दोबारा से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और यहां भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे, विड्रॉ कर रहे होंगे और कैसा इफेक्ट दिखा रहे होंगे, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो रहा होगा, कार्बन का चार्ज कम हो रहा होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ेगी। स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, खींच रहा है। और इस जगह पर अगर कोई कार्बन आयन है और इस जगह पर फिर ग्रुप लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इधर भी क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इधर भी क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। रिलीजिंग मतलब चेन में इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा देंगे, ये तो और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब ये जो प्लस आई इफेक्ट होगा, ये जो प्लस आई इफेक्ट होगा ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। बात रही फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है बिल्कुल ऐसे ही फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी होती है। तो हमने एप्लीकेशन देख लिए, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल की, ये एसिडिक नेचर बताता है। दूसरा ये स्टेबिलिटी बताता है इंटरमीडिएट्स की, कार्बोकैटायन की, कार्बन आयन की और फ्री रेडिकल की। बाकी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।